चलेंगी नहीं चलेंगी, तानाशाही नहीं चलेगी। वापस लो, वापस लो, वापस लो। संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। फोटो घेतो, फोटो एक फोटो घेतो, 1 मिनिट। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। वापस लो, वापस लो, वापस लो। संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कधी आला तर तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। आज जायचे गेटवर नारेबाजी करेंगे तो रुको, यहाँ एक जगह पे रुको। खाली धरा असेल असं धरा, खाली इकडे खाली दिसला पाहिजे। हा तसं राईट। उलट घ्या वक्फ बिल 2025 च्या विरोधात या ठिकाणी आपण पाहतोय भूमी येथील मुस्लिम समाजाच्या वतीनं या ठिकाणी वक्फ बिल 2025 मागे घेण्यासंदर्भात या ठिकाणी उपविभागीय अधिकारी यांना निवेदन देण्यात येत आहे। आपण पाहतोय आसिफ भाई जमादार, तर भाई जमादार या ठिकाणी मुस्लिम समाज बांधव एकत्र आलेले आहेत। मुशीर शेख या ठिकाणी आहेत। थोड़ा चलो आगे, थोड़ा सा आगे चलो, थोड़ा पीछे चलो, थोड़ा आगे चलो, थोड़ा आगे चलो, चलो आगे बच्चों। कुछ नहीं हो रहा है इधर, क्या गंदगी की बात है। लोग आगे ना वहाँ तक सब जन नीचे बैठो, बात करने वाले यहाँ पे आके बात करेंगे। सब जन ऐसा नीचे बैठो, बात करने वाले यहाँ पे आके बात करेंगे। पीछे पकड़, आ जाओ आ जाओ। वो वार्ता तो मुर्रू में वार्ता माइक चालू है क्या भाई? नीचे बैठो, शेख सेल सत्ताम भाई सेल देखो आवाज शेख या ठिकाणी आलेले आहेत। थोड़ा सा अल्लाह के वास्ते सब्र करो, पीछे के हजरत भी आगे आ जाए। अल्लाह के लिए सब्र करो, हाँ अल्लाह के लिए सब्र करो, अल्लाह के लिए। बस थोड़ी देर में पूरा होगा इंशाल्लाह होगा। थोड़ा बच्चे बच्चे हम लोग बैठो
थोड़ा पीछे रहो। जमीन मेरी ख्वाब मेरे फिर भी तू वारिस बने, जमीन मेरी ख्वाब मेरे फिर भी तू वारिस बने, कागज बिना हक जताए एक ऐसा इंसाफ बने, ना सुनवाई ना अदालत ना कोई दरबार, ना सुनवाई ना अदालत ना कोई दरबार, क्या वक्त के नाम पर छीनोगे हमारा दरबार। आज वक्फ सुधारणा बिल 2025 ला विरोध दर्शवण्यासाठी आज भूम शहर व तालुक्यातील मुस्लिम समाज आज येथे उपस्थित राहिलेला आहे। यामध्ये मला एकच सांगायचं आहे की आमच्या पूर्वजांनी या देशाला 9 लाख एकर जमीन दान दिलेली आहे, ती आम्हाला दिलेली आहे। या दान दिलेल्या मुस्लिम समाजाच्या गोरगरिबांसाठी दिलेल्या जमिनीला तुमचा काय संबंध आहे? यामध्ये तुमच्या लोकांचा काय संबंध आहे? आमच्या पूर्वजांनी आमच्या समाजासाठी ही जमीन दिलेली आहे। यामध्ये मला एवढंच बोलायचं आहे की हमें तकलीफ देकर हमारी गरीबी दूर करने की बात कर रही है सरकार। कल तक मस्जिद और घर में घुसकर मारने की बात कर रहे थे और आज कौम की रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं वारे सरकार। यामध्ये आज भूम शहर व भूम तालुक्याच्या वतीने मुस्लिम समाजाच्या वतीने यामध्ये मला एकच सांगायचं आहे की आज संसदेमध्ये ज्या ज्या पक्षांनी सामाजिक संघटनांनी वक्फ बिल विधेयक 2025 सुधारणा याच्या विरोधात आवाज उठवलेला आहे। सर्वप्रथम टाळ्यांनी त्या लोकांचा आपण मान केला पाहिजे। शेवटी जाता एवढंच बोलतो, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। वक्फ बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, वक्फ बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान बचाओ, वक्फ बिल हटाओ, संविधान बचाओ, वक्फ बिल हटाओ, वापस लो, वापस लो, वापस लो। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद जो है तो अख्तर भाई जमादार बात करेंगे। थोड़ा बच्चे थोड़ा इधर आओ। हिंदू से नफरत ये कुरान शरीफ ने सिखाता। भारत की मस्जिदें तोड़ो ये श्री राम नहीं कहते। रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती। जहाँ इंसानियत जिंदा है वहाँ मजहब की बात नहीं होती। किसी को लगता है हिंदू खतरे में, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में। धर्म का चश्मा उतार के देखो यार, पता चलेगा देश के कुछ गलत लोगों के कारण हमारा पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। हजरत मोहम्मद पैगंबर, छत्रपती शिवाजी महाराज, भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, राजमाता अहिल्यादेवी, हजरत सईद टिपू सुलतान यांना वंदन करून आज विभागीय अधिकारी भूम येथे भूम तालुका व शहरातून वक्फ बिल 2025च्या विरोधात जाहीर निषेध करण्यासाठी आज सगळे मुस्लिम बांधव आम्ही इथे आलेलो आहोत। मला एक सांगायचं मित्रांनो, 1995 ला वक्फ बिल ही झालं होतं। त्यावेळेस संसद भवनात त्याला परमिशन दिली होती आणि त्या बिलाला मुस्लिम समाजाने पाठिंबा दिला। त्यावेळी सगळ्या गोष्टी चांगल्या चालू होत्या, पण 2025च्या वक्फ बिलला ज्यावेळेस परमिशन भेटली 2 दिवसात राष्ट्रपती सही येते, सगळ्या गोष्टीची पूर्तता होती। असं का? तर देशाची 21, 25 आणि 33 जी संविधानाचा ऍक्ट आहे त्याला धुळीत मिळवण्याचं काम ही भाजप सरकार करीत आहे। आणि 30 कोट 35 कोट असे आमच्या मुस्लिमांच्या आबादीला धोक्यात घेण्याचं काम ही भाजप सरकार करीत आहे। त्यांना वाटतंय कि हमारा काय अन्नदान भेटायचं नहीं। कोई माई कलाल किसी को 2 की रोटी नहीं दिला सकता। रोटी दिलाने वाला वो मालिक है जिसने 2 हाथ दिए और कहा है कि चीर दे जमीन का सीना और निकाल ले अपने हिस्से की रोटी। मगर आप लोग हम गरीबों का सीना चीर कर हमारे हिस्से की रोटी भी निकाल लेते हैं, हमारा खून निकाल लेते हैं, और आपका तो चले तो हमारी आत्मा भी निकाल कर बेच देंगे। वक्फ बिल म्हणले की मुस्लिमांचं आम्ही भलं करणार आहे। कसं भलं करणार? तुम्ही ज्यावेळेस आमचे मुस्लिम लोक नमाज पडायला रस्त्यावर बसतात त्यांना लाथा घालतात,
ते रद्द करतात. एखाद्या विरोधमध्ये भांडणात आमच्या मुस्लिम समाज गेला तर त्याच्या घरावर बुलडोझर फिरतात. गोरक्षाच्या हाताखाली आमच्या मुस्लिम लोकांना जीवन मारतात. सोसायटीमध्ये मुसलमानाला तुम्ही घरात येत नाही आणि विकत घ्यायला गेले तर त्यांचेच लोक आडवा येतात. आणि आमच्या इबादत गावावर नाही त्या कुठाने करून आमच्या समाजाला जिथे तिथं आमच्या इबादत गावावर वर्चस्व निर्भर करायला बघतात. आणि आता म्हणतात की मुस्लिमांना आम्ही भलं करण्यासाठी वक्त बिल आम्ही पास करून दिलाय. कसा दिलाय? मुस्लिमांच्या हेल्थ सेंटरवर दिलाय. कुठं तुम्ही 2 दिवसात कायदा पारित करता? ही कुठली सांगताय? आज यासाठी आमचा मुस्लिम समाज इथं उपयोगी अधिकारी येते. 2025 साठी वक्त बिल संशोधन बिल मंजूर केलं, त्याचा आम्ही पूर्णतः जाहीर विरोध करून त्याला विरोध करीत आहोत. आणि आमचा समाज असा आहे, मैदान कभी मत छोड़ना, क्योंकि संघर्ष उन्हीं को चिपता है जिनमें लड़ने की ताकत हो. लोगों ने हमें धक्का दिया ताकि हम डूब जाए, लेकिन फायदा ये हुआ कमबख्त जिंदगीने हमें लढणं सिखा दिया. असा आमचा मुस्लिम समाज आहे. आणि एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द संपवितो. जो भी बात करने वाले हाजरात है उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि मुख्तसर अंदाज में अपने बयान पेश करें. नहीं आगे नहीं उनको ये करना. आज या ठिकाणी धूर्त व कपटी भाजप सरकारने, जे पहिल्यापासून मुस्लिम विरोधी सरकार राहिलेलं आहे, आज या सरकारने वक्फ बोर्डच्या विरोधात कायदे काढलेले आहेत. आज यांना हे कायदे काढायची काय गरज लागली? यांना माणसात माणूस ठेवायचा नाही, जातीत जात ठेवायची नाही, फक्त एवढं करायचं आहे. ह्याच्यासाठी यांनी हे कायदा काढलेला आहे. वक्फ बोर्डची जी जमीन आहे ती कुणाच्या बापाची मालकीची नाहीये. आमच्या पूर्वजांनी मुस्लिमच्या वापरासाठी ही वक्फ बोर्डला दान दिलेली जमीन आहे, कुणी भीक दिलेली जमीन नाही. मुस्लिमच्या पूर्वजांनी मुसलमानाला दान दिलेली जमीन आहे. याच्यावर फक्त आणि फक्त मुस्लिमचाच अधिकार आहे. आता ह्या शासनाकडे विकायला काही राहिलेलं नाही. 10 वर्षात यांनी सगळं विकून रिकामे झालेत. आता ह्यांना वक्फ बोर्डच्या जमिनी विकायच्या आहेत आणि मोठ्या मोठ्या उद्योगपत्यांच्या हवाले करायचे आहेत. म्हणून यांनी हा काळा कायदा उपस्थित केलेला आहे. आम्ही संपूर्णपणे पूर्ण ताकदीने मुस्लिम समाज या वक्फ बोर्ड बिलाचा विरोध करणार आहे आणि करीत राहणार आहे. जोपर्यंत आम्हाला या ठिकाणी न्याय भेटत नाही तोपर्यंत आम्ही याच्यापेक्षा आणखी तीव्र आंदोलन करू आणि ह्याच्यात न्याय घेण्याची व्यवस्था करू. एवढा बोलून माझे 2 शब्द संपतो. इसके बाद जो है तो 7 भाई अपने बात रखेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. 2025 जो लोकसभा राज्यसभा में जो गवर्नमेंट ने बिल पास करी, जो कि उसका एक उनकी मंशा समझ में आती है कि सिर्फ वो क्या है, मुसलमान विरोधी कानून है. जब से 2014 से ये हुकूमत आई है, इनका सिर्फ मकसद एक ही है कि मुसलमानों को टारगेट करना. सबसे पहले तो गोरक्षा, फिर उसके बाद ट्रिपल तलाक, फिर सीए, फिर एनआरसी और उसके बाद वक्फ बोर्ड. अगर हम अभी भी खामोश बैठेंगे फिर भी उनका पेट नहीं भरने वाला है. इसके बाद भी कुछ ना कुछ वो निकलते रहेंगे. हमारा ये रास्ते में निकलना जाया नहीं जाने वाला है. इसके पहले भी लोकसभा में राज्यसभा में कुछ कानून पास हुए थे, उसको जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, गवर्नमेंट को उसके सामने झुकना पड़ा. इंशाल्लाह हमें अल्लाह से उम्मीद है कि नहीं? अल्लाह बेकी नहीं सबको. इंशाल्लाह एक ना एक दिन उनको अपने सामने झुकना पड़ेगा. बस हमें हमारे ईमान पे कामयाब रहना पड़ेगा. इमरान पताड़ी की एक शायरी है उनकी, मुझे फर्श पे देख के खुशनुदा न जालिम, मुझे फर्श पे देख के खुशनुदा न हो जालिम, बुझेंगे सबके चिराग, हवा किसी की सगी नहीं होती. इसके बाद शाकापुर के सरपंच आतिक भाई बात करेंगे मुख्तसर अंदाज में. आगे आओ, वक्त कम है, आगे आओ. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. तमाम मुसलमान भाइयों का जिन जिन लोगों ने मैनेजमेंट किया है उन तमाम मुसलमान भाइयों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो कायदा पार्लियामेंट में, विधानसभा में, लोकसभा में जो मंजूर हुआ है और राष्ट्रपति के पास साइन के लिए भेजा गया है, इसके मुखालफत, इसके खिलाफत के मुद्दे पर तमाम मुसलमान भाई यहाँ पे जमा हुए हैं. तो तमाम मुसलमान भाइयों के माध्यम से मैं मोदी सरकार को
फडणवीस सरकार को ये कहना चाहता हूं, वक्फ की प्रॉपर्टी ये हम मुसलमानों की भाइयों की जो पूर्वज हैं, जिन लोगों ने राजेशाही हुकुमशाही की है और जो लोग मस्जिद के लिए, दरगाह के लिए या गांव में कब्रिस्तान के लिए खिदमत करते थे, उन लोगों को राजेशाही की जानिब से ये वक्फ की जमीन विरासत में दी गई है। तो आप सभी के मुसलमान भाइयों के माध्यम से मैं सरकार को यह कहना चाहता हूं कि आपके बाप की जागीर नहीं, ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है और आपको इसको बिल रद्द करना होगा। अगर आप बार बार मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठाओगे तो मुसलमान कमजोर नहीं है, लेकिन मुसलमान के हाथ इसलिए बांधे गए हैं कि ईमान वाले हैं। और मुसलमान को कुरान शरीफ ये कहता है कि आपका पड़ोसी कोई भी हो, कोई भी धर्म जाति का हो, उसकी इज्जत करो। हिंदुस्तान की जहां पे हम रहते हैं, हिंदुस्तान में उस हुकूमत की इज्जत करना ये कुरान शरीफ कहता है, इसके लिए मुसलमान खामोश है। तो मैं सरकार को गुजारिश करता हूं कि वक्फ बोर्ड का जो बिल है इसको जल्द से जल्द नामंजूर करें, वरना हिंदुस्तान का मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। आज मुट्ठी भर जमा हुए हैं, कल लाखों से करोड़ों से जमा होंगे। तमाम भाइयों का मैं शुक्रगुजार करता हूं कि आपने दो लफ्ज बोलने के लिए इजाजत दी। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद उस्मानाबाद से आए हमारे कादर भाई, जिन्होंने बात करी। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, ये वक्फ बोर्ड 1955 में बना गया है। उससे पहले वक्फ बोर्ड नहीं था और उस सारी जमीनात मुसलमानों के नाम पे थी, उनके 7 बारे थे। उसी तरह आराम से वो वक्फ बोर्ड का काम चल रहा था। जब बाबरी मस्जिद शहीद की गई, उसके बाद मुसलमानों को कुछ तोहफा देने के लिए कांग्रेस सरकार ने 1995 में एक बिल लाया और उसमें बहुत से मुसलमानों का हाथ मजबूत किया और वो आज तक चलते आ रहा है। अगर तुमको करना ही था, वक्फ बोर्ड बिल जो लाया है मुसलमानों के हद तक ही लाया, जबकि 9 लाख एकड़ मुसलमानों की जमीन है एकड़, जबकि कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु और केरला, ये 4 स्टेट अगर पकड़े तो पूरे मुसलमानों के वक्फ बोर्ड की जगह की लेवल में आते हैं। जबकि उनकी इतनी जमीन है, दलितों की है, सिखों की है, क्रिश्चियनों की, किसी पे ये बिल नहीं लाया, सिर्फ मुसलमानों। क्या क्या मुसलमानों के बेवाओं का और उनके बच्चों का बारे में ये गवर्नमेंट फिक्र कर रही है, जैसा फिर पर तलाक के लिए औरतों के लिए गई। अरे जो आदमी, जो सरकार मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलाता, मस्जिदों पे चढ़ के झंडे लगाते हैं, घोषणाबाजी करते हैं, रामनवमी के मौके पे इतना ही मकसद है कि सिर्फ मस्जिद और दरगाह और खाना खाओं के सामने जाके गाना गाए, जोर जोर से मुसलमानों के खिलाफ नारे दिए। ऐसी सरकार मुसलमानों की फिक्र कर रही है। ये सरासर झूठ है, ये झूठी सरकार है। ये हमेशा हमें धोखा देगी, मुसलमानों की कभी फेवर में बात नहीं करेगी। इलेक्शन आता है तो बटेंगे तो कटेंगे। अरे जो ये नारा लगाने वाला मुसलमानों की फिक्र कर रही है कि भाई मुसलमानों को, औरतों को, जो बेवा हैं, 3 बच्चों को हम इससे कुछ मुआवजा देके इनकी जिंदगी सुधारेंगे। ये सब झूठ है, ये कोई करने वाले नहीं है। मुसलमानों की जो जगह ईदगाह, दरगाह, मस्जिदों की, खानकाहों की जो जगह है, बहुत सी खुली जगह है, वहाँ पे हॉस्पिटल, स्कूल, अगर कोई मतलब पैसे वाला अगर आदमी है, अगर वो 12 साल से उस पर काबिज है तो वो मालिक बन जाएगा, उसको वापस नहीं ले सकते। लेकिन इससे पहले ऐसा कानून था वक्फ बोर्ड का कि एक बार 1 इंच भी जमीन पूरे क़यामत तक भी नहीं ले सकता था। वो मुसलमानों की रहती, वो अल्लाह के नाम पे, और अल्लाह के नाम पे रहने वाली जमीन पे कोई काबिज नहीं हो सकता था। इसको तोड़ के इन्होंने ये नया कानून लाए। ये कानून आते रहेंगे, और इससे पहले भी उन्होंने ट्रिपल तलाक हुआ, NRC हुआ, कब मुसलमानों के, सब मुसलमानों के विरोध में किया। और ये लड़ाई आज का मोर्चा काटने के बाद खत्म हुआ, ऐसा मेरे भाइयों ना समझो। ये लड़ाई बहुत लंबी है। मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ये लड़ाई के लिए आप तैयार होना। ये हमारी हालत जंग जैसी होती, उसी तरह का ये आज हालत जंग में हर मुसलमान हिंदुस्तान का आज है। कल किसी रोड पे कहाँ जाके किसी मुसलमान पे मॉब लीजिंग करके हमला होगा, कोई कह सकते हैं कि भाई हालत खराब है। तो हमें लोकशाही पद्धति से, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने हमें संविधान में जो
सहूलत दी है, जो अधिकार दिया है, उस अधिकार के मुताबिक हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं आंदोलनों का। आप सब लोगों से मैं एक गुजारिश करने आया हूँ कि आप लोग जब भी हमारे उस्मानाबाद जिले से ऊपर से आवाज आए तो आप लोग साथ दें। इससे पहले भी आप लोग हमेशा साथ देते आ रहे हैं, जज्बे में हैं और जज्बा माशाल्लाह भूमिका बहुत ज्यादा है। उसके मुकाबले में एक दूसरे की तरह गड़बड़ हुई है। इससे सुबह 11 साढ़े 11 बजे वासी में भी पुलिस स्टेशन हमने तहसील ऑफिस में निवेदन दिया गया, मोर्चे की शक्ल में थे। भूम, परंडा, वासी, मुरूम, नंदरुद, लोहारा, डोकी, कलम, हर जगह आज जुमा में पूरे उस्मानाबाद जिले के निवेदन दिया गया है। इसी तरह आंदोलनों की शुरुआत करना है। जिस तरह से हमने शाहीन बाग के नाम पे जो आंदोलन किया था और अल्लाह के फजल से वो खत्म हो गया, वो काला कानून बंद हो गया, उसी तरह ये भी वक्फ बोर्ड का काला कानून जो बना है इसको इंशाल्लाह खत्म करेंगे। इतना कह के मैं अपने 2 लफ्ज खत्म करता हूँ। उसके बाद हमारे हाजी नईम भाई पटेल, इनसे गुजारिश करता हूँ बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आने वाले तमाम हमारे मुसलमान भाइयों का और बाकी हिंदू भाइयों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप हजरात वक्फ बिल के खिलाफ यहाँ सब जमा हुए, लेकिन इतना जमा होना काफी नहीं। हम आज भी सोए हुए हैं, आज भी हमें दुनिया प्यारी है। आंच हमारे इस्लाम पर आ रही है, मजहब पर आ रही है, कुरान हदीस पर आ रही है, हमारे मसाजिद पर आ रही है, हमारे कब्रिस्तान की जगहों पर आज आ रही है। हम आज भी सोए हुए, हम अपनी दुनिया कमाने में लगे। अरे यही बात अगर किसी हमारे हिंदू भाई या किसी गैर मजहब का कोई मसला होता, अगर बंद का पीरियड होता, तो हम सब बंद करते अपने कारोबार को। लेकिन आज इस्लाम का मसला है, हम चाहते हमारी दुनिया भी बने और आखिरत भी बने। ये हो नहीं सकता मेरे भाई, हम अपनी दुनिया कमाने में लगे हुए हैं। अरे ऐसे वक्त भी तो थोड़ा जागने की जरूरत है, थोड़ा सा जो है आगे आने की जरूरत है, आपस की इज्तिमाइयत की जरूरत है। हालात हमारे खामोशी की वजह से, हमारे सोने की वजह से, हमारे आपस के टूटने की वजह से, हालात हमारे मस्जिदों तक, हालात हमारे मदारिस तक, हालात हमारे उलमाए किराम तक, हालात हमारे मुसलमानों तक आके पहुंचे। इसलिए मुसलमान भाइयों से गुजारिश है, ये सिर्फ यहाँ तक खत्म नहीं हुआ, इसके आगे भी अपने को जो है, अगर ये वक्फ बिल रद्द नहीं हुआ, कैंसल नहीं हुआ, तो हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम पूरे रास्ते पर धरना देंगे इंशाअल्लाह। घर घर से लोग जमा करेंगे, घर से लोग जमा करेंगे, हम पूरे मुल्क के लोग जमा करेंगे। हम सब पूरे हुकूमत के सामने जो है ये वक्फ बिल का जो है कायदा रद्द होना, ये हमारी अपनी डिमांड करेंगे। यकीन मानो दोस्तों बुजुर्गों, हमारे हिंदू भाई और गैर बाकी मजहब के भाइयों से भी गुजारिश है, ये सिर्फ मुसलमान के खिलाफ नहीं होना, ये इसके आड़ में यानी हिंदुस्तान की तमाम जनता का जो है ये जो है नुकसान करा रहे, ये असल भ्रष्टाचार को भुला रहे, महंगाई के मुद्दे को भुला रहे, हाँ दोस्तों बुजुर्गों, बेकारी के मुद्दे को बुला रहे। सिर्फ मुसलमान और फरमाया इस्लाम के खिलाफ कोई बिल पास करके जो बाकी मजहब के लोगों को अपने करीब करना चाह रहे हैं। लेकिन याद रखना, इसमें आपका भी नुकसान है। पार्लियामेंट में जितने सांसद ने वक्फ बिल के खिलाफ हाँ के वोटिंग किया और स्पीच दिया और बातें कही, पूरा मुसलमान मुल्क का उनके साथ खड़ा है। हाँ, पूरा मुसलमान उनके साथ बच्चा बच्चा खड़ा है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जागने की जरूरत है। जब भी ऐसे हालात आए, 2 घंटे 3 घंटे के लिए अपने कारोबार को बंद करो, अपनी दुकानें बंद करो, ताकि लोगों को मैसेज जाए क्यों तुमने दुकान बंद की, क्योंकि वक्फ बिल हाँ ये कायदा ये जो गवर्नमेंट ने लागू किया, ये कैसे रद्द हो जाए, ये कैसे कैंसिल हो जाए, इसकी फिक्र पर हम कारोबार बंद करके एक जगह जमा हो। हम कायदे के दायरे में, संविधान के दायरे में हम हर जो है प्रोटेस्ट करेंगे। यकीन मानो दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने जो हमको आगे फरमाया, एक इख्तियार दिया है। वक्फ कायदा क्या है, वक्फ किसको कहा, जो चीज दान दी गई उस पर इन्होंने जो है कमेटी कायम की, उसका अधिकार कलेक्टर को दिया। दोस्तों बुजुर्गों, वक्फ के लिए मुसलमान होना जरूरी है, उसको मुसलमान शरीयत को जानना जरूरी है, मुसलमान कानून को जानना जरूरी है। दोस्तों बुजुर्गों, आगे फरमाया हमारे बुजुर्गों ने कब्रिस्तान और मसाजिद और मदारिस की खिदमत के लिए अपनी जाती जमीन हाँ के फरमाया इस्लाम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर
दान दी भी है, वक्फ की भी है, उस पर हुकूमत का कोई हक नहीं बनता, हुकूमत का कोई हक नहीं बनता। हम इस प्रोटेस्ट के जरिए से आगे फरमाया हमारे मुल्क के वजीर आजम, हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, हमारे सूबे के, हमारे स्टेट के आगे फरमाया सीएम फडणवीस और पीएम मोदी से गुजारिश करते हैं, और सिर्फ गुजारिश नहीं बल्कि वक्त आया मुसलमान अपने आप को बिछा के रहेगा, रास्ते पर निकल आएगा अगर ये बिल तुमने रद्द नहीं दिया इंशाअल्लाह। इसलिए गुजारिश है आप लोगों से, जब भी इस्लाम के खिलाफ आगे फरमाए कोई भी आंच आ जाए तो हमें संविधान के दायरे में, कायदे के दायरे में हर मुसलमान को एक जगह जमा होना है। मैंने देखा अपनी आंखों से, लोग अपनी दुकानों पे जा रहे, लोग अपने घर पर जा रहे, चंद लोगों ने मेहनत की, अल्लाह आपके आने को कबूल फरमाए, लेकिन मानो इसका न्यामुल बदल दुनिया आखिरत में अल्लाह ता फरमाएगा। आगे मेरी बस यही आप जो है गवर्नमेंट से और कानून से और हुकूमत से गुजारिश है, ये वक्फ बिल ये रद्द हो जाए, ये कैंसिल हो जाए इंशाअल्लाह ताला। हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि आज नहीं कल ये बिल रद्द होगा इंशाअल्लाह। बात बोल के मैंने अपनी बात खत्म कर दूं। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब ये हुकूमत से बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं जो बात करना चाहता हूँ अपनी जो सोई हुई उम्मत है, ये उम्मत से बात करना चाहता हूँ। तुम अपने आप को कमजोर मत समझो, तुम बहादुर शाह जफर की हिस्ट्री काट के देखो, तुम शहीद हजरत टीपू सुल्तान की हिस्ट्री काट के देखो, तुम जो अपने उलमा इकराम ने जो अपने मुल्क को आजाद होने के लिए कुर्बानी दी, इनकी हिस्ट्री काट के देखो। ये कमजोर नहीं थे, इन्होंने भी अपने देश के लिए कुर्बानी दी है। आज इन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है, अपने को थोड़ी सी वक्त की कुर्बानी देना है, इसके लिए भी आप अपना आगे पीछे समझते हैं। और ये जो प्रोटोकॉल अपने दिमाग में बैठा है कि बिल पास हो गया अब कुछ नहीं हो सकता, ये सरासर गलत है। सिख समाज अपना कितने टक्के है, अपने से थोड़ा सा टक्के, उनके बारे में भी ऐसा उनके किसान भाइयों के लिए कानून का लागू किया गया था। उन्होंने एकता बताई, उन्होंने संघर्ष बताया, और उनके एकता और संघर्ष ने वो बिल को पारित नाकार करने में उनको भाग पाड़ना पड़ा, वो बिल कैंसिल करना पड़ा। इसी तरह ड्राइवर भाइयों के वास्ते भी एक बिल पारित हुआ था, सबको याद होगा। यहाँ पे तुम्हारे ये दिमाग में मत डालो कि ये बिल सब बहुमत से पारित हो गया तो ये खारिज नहीं हो सकता, लेकिन बस शर्त है तुमको रास्ते पे आना पड़ेगा, तुम जिंदा है ये बताना पड़ेगा, तब ये बिल खारिज होगा। तुम अगर सोओगे, तुम अगर अपना देखोगे, अपने घर का देखोगे तो ये बिल खारिज नहीं होगा। इसलिए मेरे सबसे आदवन गुजारिश है, ड्राइवरों के बारे में ऐसा ही बिल पारित हुआ था, संसद में हुआ था, जब उन्होंने यूनिटी बताए चक्का जाम करे, सरकार को काला बिल भी वापस लेना पड़ा। इंशाअल्लाह इसके बाद भी जब तक सरकार ये बिल वापस नहीं लेते, हमारा आंदोलन ऐसा ही चलता रहेगा इंशाअल्लाह। बोलो नारे तकबीर, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। इसके बाद जो है तो हमारे उस्मानाबाद के नगर सेवक इस्माइल भाई बात करेंगे मुख्तसर अंदाज में। इसके बाद एक ही बात करेंगे। अभी हमारे बड़े भाई ने, मौलाना ने सब आपको डिटेल बताए। मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ बिल के बारे में। जो बिल आया ना 2025 का जो ये जमीन है वक्त किसी किया जाता है, जो कि अपने अल्लाह वाले ने 9 लाख से 10 लाख जमीन अपने खानका मस्जिद जो भी इबादतगाह के लिए मुस्लिम को दिया था। आप एक बिल में इन्होंने सुधार लाए, जो 1995 का बिल था उसमें मुस्लिम के इख्तियार बढ़े गए थे, और 2025 के बिल में क्या सुधारण किया हो, वक्फ बोर्ड में अपील करना है तो वक्फ की कोर्ट थी, आप हाई कोर्ट में एप्लीकेशन करता। दूसरा बात को वक्फ बोर्ड का एप्लीकेशन सिर्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में किया जाता, आप कलेक्टर को अधिकार दिया। तीसरा बात, वक्फ कहाँ भी अपने माल मतलब हक जाता सकता था, आप गवर्नमेंट उस पर हक जाता सकते। चौथी बात कि हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड के सदस्य जो चुन के आते राज्यसभा से 1 और खासदार से 3, वो सिर्फ मुस्लिम होना चाहिए। आप वो केंद्र सरकार ने वो नियम चेंज किया है, वो कोई भी खासदार, कोई भी जो कि हिंदू भाई वो उस पे सदस्य में आज आ सकता, ये सुधारण किया बिल में सुधारण किया। आज मेरे घर पे 7 बार पे मेरा नाम है, कल के तुम हिंदू भाई को लाके मेरे 7 बार में तुम बर्दाश्त करेंगे? ये जमीन अल्लाह की है, और आपको पता एक बार जिसको जमीन दिया जाती, अपने हिंदुस्तान में लोकशाही में अपने को 15, 26, 25, 29 में पता है वापस नहीं ले जा सकती।
तो मेरे भाई आपसे सबसे गुजारिश करता हूँ, हम जिले में हर तरफ से मेहनत कर रहे हैं, आने वाले वक्त में जो भी आएगा तो आप भूमाली तैयार रहना इंशाअल्लाह। उसके बाद जो है तो सिराज भाई ने बात करी। आज यहाँ अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पर जो वक्फ बिल के अमेंडमेंट कल लोकसभा और राज्यसभा में पारित किए गए हैं, उसका प्रोटेस्ट करने के लिए आज भूम शहर और तालुके से जो लोग आए हैं, फर्स्ट मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस प्रोटेस्ट का रीजन सिर्फ एक ही है कि वक्फ में क्या अमेंडमेंट या दुरुस्ती आई हुई है, उसके हिसाब से मैं मुस्लिम नहीं, जितने अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक मानो सिख है, नौ बौद्ध है, ऐसे क्रिश्चियन है, इनके भी कुछ खानका है। आज हमारे पे बारी है, कल तुम्हारे पे बारी है। इस पे एक शेर है जो साहिब मसलत है, मतलब जो सरकार में है, जो साहिब मसलत है, आज है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आज मैं इस प्रोटेस्ट के जरिए सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि ये जो बिल लाया गया है, जो इसमें दुरुस्ती बनाई गई है, सिर्फ एक ही रीजन है, एक ही आदमी है। जैसे हमारे कांग्रेस के लीडर अदानी और अंबानी का नाम लेते हैं, तो अंबानी साहब का जो बंबई में सब में आलीशान एंटोविला जो घर है, वो घर एक मदरसे के जगह पे है जी। जिन्होंने आज ये लोकसभा में जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी साहब, और हमारे सूबे के जो चीफ मिनिस्टर है फडणवीस साहब, इनका एक ही काम है कि ये जो बड़े बड़े जो लोग हैं, इनको अब सरकारी संपत्तियां बिकाने को नहीं है, तो फिर करना क्या है। ये जो खानका है, आज कौन से भी बड़े बड़े शहर में अगर आप जाएंगे तो स्पॉट की जो जगह है वो वक्फ जगह है, तो वो वक्फ जगह कैसे हथियाने की, इसीलिए अमेंडमेंट बिल लाया हुआ है। इसमें एक अमेंडमेंट बताई हुई है कि किसी ने अगर 12 साल से ऊपर उस पर इंक्रोचमेंट अतिक्रमण करा तो उसको रेगुलराइज किया जाएगा। यानी अंबानी साहब का जो घर है, वो घर को आज रेगुलराइज करने के लिए ये इतना बड़ा कानून में सुधारना लाई गई है। तो इसीलिए हम इस जरिए से यही कहना चाहते हैं, और यहाँ पे और हमारे जो हिंदू भाई हैं, इनसे अदबन गुजारिश है कि उन्हें ये पता नहीं है अभी कि वक्फ प्रॉपर्टी अलग बात रहती, इनाम प्रॉपर्टी अलग बात रहती। कल ये जो बिल पास हुआ तो मेरे भाजपा के एक दोस्त हैं, उन्हें ये पता नहीं, बड़े पदाधिकारी हैं वो, उन्होंने ये स्टेटस स्टोरी लगाई है कि हिंदू भाइयों के लिए रात को 2 बजे तक संसद चली, पर उन्हें ये पता नहीं कि मोदी जी मुसलमानों के लिए 2 बजे तक जग रहे थे, ऐसा उन्होंने उसमें कहा। हालांकि ये सरासर झूठ है, और हमेशा जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, कहने का मकसद एक ही है कि तुम्हें बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ता पेट्रोल का दाम और लोगों की जो जिंदगी बद से बदतर हुई है, इस पे से ध्यान हटाने के लिए, और आने वाला यूपी का जो इलेक्शन है वहां पे, और मेजोरिटी जो वक्फ प्रॉपर्टियां हैं वो ज्यादातर भारत देश में जो है तो यूपी में है, तो वहां पे डिस्प्यूट बढ़ाने के लिए ये कानून में जो अमेंडमेंट लाई हुई है, ये सरासर गलत है। और इस जरिए से मैं सभी हमारे देशवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि 14 अप्रैल को हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब की जो जयंती है, उन्होंने जो संविधान दिया था, ये देश चलेगा तो संविधान पे के ऊपर चलेगा, और जो अमेंडमेंट होती है ये संविधान को नजरअंदाज करके नहीं की जाती। इसमें आर्टिकल 14 जो कलम 14 लिखा है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, मतलब कायदे में हर एक बंदा एक समान है। आज इस वक्त बिल में जो अमेंडमेंट करी हुई है वक्फ बोर्ड में, जो गैर मुस्लिम हमारे भाइयों को लेने की जो अमेंडमेंट करी हुई है, तो फिर अगर तुम मुस्लिम वक्फ बोर्ड में अगर गैर मुस्लिम को ले रहे, तो जो हिंदू संस्था है, जैसे कि शिरडी का साईं संस्थान है, तिरुपति का साईं संस्थान है, तो इसमें भी मुस्लिम भाइयों को लेना जरूरी है। इसीलिए मैं कहता हूँ, आज हम पे है, कल तुम पे आने वाली है। आज देश की जो संपत्ति है, सरकारी रेल हुआ, हवाई जहाज हुआ, फिर बाद में तुम्हारे जो बंदरगाह, समंदर के बंदरगाह है, ये सब बिकाई बेचे गए हुए हैं।
अब प्रॉफिटेबल जो कुछ है तो रिलीजियस मतलब धार्मिक जो संस्था है वो संस्था हमें लेने का है। और बताया जाए क्या जाएगा कि मुस्लिम, अब एक वक्फ बिल में बताया क्या जा रहा है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए हम उसका इंतजाम कर रहे हैं। अरे आपको अगर मुस्लिम महिलाओं के बारे में और बच्चियों के बारे में फिक्र है तो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो पार्टीशन होता, वाटनी पत्र जो बोलते, तो उस वाटनी पत्र में भाई को ज्यादा हिस्सा है और बहन को कम है। तुम्हारे को अगर उनकी जिंदगी बढ़ाने की है, उन्हें सही इस पे प्लेटफॉर्म पे लाने का है, तो आप उसमें दुरुस्ती करो और महिलाओं को जो हमारे पर्सनल लॉ में जो कम संपत्ति मिलती तो उसमें बढ़ाओ। लेकिन हमें करना क्या है कि मुसलमानों को अगर हाईलाइट क्या होता, मुसलमान को अगर तुम टारगेट करेंगे तो तुम्हारे को रेडीमेड मसला मिलेगा। परसों रामनवमी हुई, रामनवमी में सभी हिंदू भाई ऐसे गलत नहीं है, लेकिन कुछ जो इस नासूर जो है देश के लिए और जो संविधान का ढांचा खत्म करने के लिए जो काम कर रहे हैं, इसके वजह से आज जो भाईचारे में नहीं रहा हुआ है, हिंदू में, हिंदू मुसलमान में जो दरी और जो नफरत फैली हुई है, ये ज्यादा से ज्यादा फैल रही है। इसलिए मैं आज इस प्रोटेस्ट के जरिए भूम तालुका, भूम शहर और हमारे तमाम मुस्लिम भाइयों की तरफ से हमारे देश के पंतप्रधान इनसे और राष्ट्रपति इनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि ये जो उन्होंने जो अमेंडमेंट दुरुस्ती वक्फ बिल में लाई हुई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के खिलाफ है और ये देश संविधान पे चलने वाला है। और आप संविधान के ढांचे को तोड़ने का काम मत कीजिए और ये जो अमेंडमेंट लाई हुई है ये जल्द से जल्द वापस लीजिए, नहीं तो इससे भी ज्यादा प्रोटेस्ट लोकशाही जमहूरियत के हिसाब से हम करने के लिए तैयार है। इतना कहकर मैं मेरे दो बार खत्म करता हूँ। चेंज है हमारा। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। सभी उलेमाए मौलाना से विनती है कि उनके हाथों से उपविभागीय अधिकारियों को निवेदन देना है, तो सभी मौलाना ने यहाँ सामने आए। असं व्हा ह्या बाजूला फोटोसाठी या, असं या ह्या बाजूला या सगळे फोटोसाठी, माग सारखा असे चला माग माग थोडस फोटो घ्यायला येते। थोडस माग सारखा म्हणजे फोटो येतो सगळा। सचिन असं या माग, सचिन थोडस मागे येऊ दे ना, असं सब ऐसा सब हाथ थोडस पीछे। हा जण सात तू पुढे, नाही होऊ दे, घ्या त्यांचं। हा समोर समोर बघा, सीधा करो उसको थोड़ा। हाँ सीधा करो। ओके ओके एक मिनिट फोटो घेऊ। आमची ही जी आहे का ते आम्हाला ही देखील त्यांचं कोणी घ्या ना आता त्याच्यासाठी आम्ही दिलं, फक्त आमची थोडं सभी भाइयों से कि शरबत का इंतजाम किया गया है इकबाल भाई कामरा की तरफ से। या ठिकाणी हे आंदोलन या ठिकाणी संपलेलं आहे।